Good morning dear student, welcome to the AIS the Gurukul in 5th class. Today we are going to study Hindi chapter 4 पंच परमेश्वर। इससे पहले हमने 3 लेसन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम चैप्टर 4 पंच परमेश्वर का अध्ययन करेंगे, ठीक है। और उससे पहले आप इसको एक बार इसके शब्दार्थ कर लीजिएगा जो पेज नंबर आपके 21 पे दे रखे हैं, जिससे कि हमको लेसन पढ़ने में आसानी होगी, कोई दिक्कत ना आएगी, ठीक है। देखिए एक बार चैप्टर 4 पंच परमेश्वर शब्दार्थ कर लेना नोटबुक में, ठीक है। देखिए आगे जुम्मन से स्टार्ट करते हैं हम। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाड़ी मित्रता थी। गाड़ी का अर्थ यहाँ पे क्या है? पक्की। नोट कर लीजिए नोटबुक बुक में साथ साथ पेंसिल लेके। पक्की, गाड़ी का अर्थ होता है पक्की, ठीक है। सांझे में खेती होती थी। सांझे यानी जोड़, पार्टनरशिप में दो या तीन पार्टनरशिप या 2 या 3 लोग मिलकर कोई कारोबार करते हैं या कोई खेती करते हैं, तो सांझे में क्या होती थी? खेती होती थी। कुछ लेन देन में भी सांझा था, यानी आपस में लेन देन आयात निर्यात करते थे, कुछ भी लेन देन में भी सांझा था। एक को दूसरे पर अटल विश्वास था, यानी एक दूसरे पर इतना विश्वास करते थे। देखिए पक्का विश्वास, अटल यानी पक्का, हमेशा विश्वास रहना, कभी विश्वास नहीं टूटना। आगे देखिए जुम्मन जब हज करने गए थे, जुम्मन देखिए कहाँ गए थे? हज करने गए थे, तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे। जुम्मन क्या, जब दोनों मित्र थे जुम्मन शेख और अलगू चौधरी, और जुम्मन जब कहाँ गए? हज करने गए, तो वह अपना घर किसको सौंप गए? अलगू को। अलगू नाम का एक व्यक्ति था, उसको सौंप गए। और अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन के भरोसे अपना घर छोड़ देते। वैसे ही है जैसे कि जुम्मन बाहर गए तो अपना जो घर है वो अलगू के भरोसे छोड़ गए, और जब अलगू बाहर जाते थे तो वह अपना घर जुम्मन के भरोसे छोड़कर जाते थे। इस मित्रता का जन्म उसी समय हुआ था जब दोनों बालक ही थे, यानी जब छोटे बचपन से दोनों एक दूसरे के क्या थे? दोस्त थे, ठीक है। और जुम्मन के पिता जुमेराती उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे, यानी जुम्मन के जो पिताजी हैं, फादर हैं, जुम्मन को जुमेराती उन्हें शिक्षा प्रदान करते, यानी जुमेरात यानी थर्सडे को सुरक्षित शिक्षा उन्हें प्रदान करते थे, शिक्षा देते थे, ठीक है। आगे देखिए जुम्मन की एक बूढ़ी खाला थी। जुम्मन की क्या थी? एक बूढ़ी खाला थी, ठीक है। देखिए आगे जुम्मन की क्या थी? एक बूढ़ी खाला थी। उसके पास थोड़ी सी जायदाद थी। जुम्मन की जो एक बूढ़ी खाला थी उसके पास क्या थी? जो थोड़ी सी जायदाद थी परंतु उसके निकट संबंधियों में कोई नहीं था, यानी जुम्मन की जो खाला थी उसके पास बहुत जायदाद थी लेकिन उसके संबंध में कोई नहीं था, ठीक है। उसके कोई संबंधी नहीं था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वायदे करके वह जायदाद अपने नाम लिखवा ली थी। जुम्मन ने क्या किया? बहुत उसी खाला से बहुत लंबे चौड़े वादे करके और वो जो जायदाद थी वो अपने नाम लिखवा ली थी, ठीक है। आगे देखिए जब एक दान पत्र की रजिस्ट्री नहीं हुई, क्या हुआ था? जब एक दान पत्र की रजिस्ट्री नहीं हुई थी तब तक खाला की खूब खातिरदारी हुई, यानी जब तक उस दान पत्र था जुम्मन शेख ने क्या किया? अपनी जो खाला की जो जायदाद थी वो अपने नाम करवा ली थी, ठीक है, मतलब लिखवा ली थी। और जब तक वो मतलब जो एक रजिस्ट्री होती है, जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री नहीं हुई, मतलब रजिस्ट्री उस घर की रजिस्ट्री नहीं हुई, तब तक वह खाला की खूब क्या करता था? खातिरदारी करता था, यानी उसका बहुत ध्यान रखता था। स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए गए। क्या किया गया? स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए गए। रजिस्ट्री की मुहर लगते ही इस खातिरदारी पर भी मुहर लग गई, यानी एक तरह से क्या है कि जब रजिस्ट्री की मुहर यानी बॉल लगते ही जुम्मन ने उनकी खातिरदारी करना छोड़ दिया। कहने का अर्थ है कि खातिरदारी पर भी मुहर लग गई, ठीक है। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियां देने के साथ कड़वी बातें भी सुनाने लगी। जुम्मन की जो पत्नी थी वह खाला को मतलब करीमन जो नाम था वो खाना देती थी, उसी के साथ उनको बुरी गालियाँ भी देती थी, कड़वी बातें बोलती थी। जुम्मन शेख भी निष्ठुर हो गए, मतलब उपेक्षित भाव, अपोजिट भाव रखने लगे। पहले जैसा बिहेव उनका नहीं रहा, पहले जैसा रिएक्ट उनका बिल्कुल भी नहीं रहा, हमेशा उल्टे भाव से उनके सामने पेश आते थे, अपोजिट बोलते थे, गंदे बोलते थे, इस तरीके से वो भी चेंज हो गए, ठीक है। यानी बूढ़ी खाला के बाद जब तक पैसा था तब तक उनकी खातिरदारी की, बाद में जब उनकी जो बोली लग गई, जो उनकी जायदाद वगैरह थी, तो वो उनसे अपोजिट व्यवहार करने लगे, गलत व्यवहार करने लगे, यानी वो उनकी जायदाद के पीछे ही उनको अच्छा रखते थे, ठीक है। आगे देखिए
कुछ दिन खाला ने सब सुना और सहा। कुछ दिन तो खाला ने सब सहा और सुना, पर जब सहा न गया तब जुम्मन से शिकायत की। यानी एक वक्त था खाला सुनती गई, लेकिन जब उसको लास्ट वक्त ऐसा आया जब उसको सहन नहीं हुआ और उसने शिकायत की। जुम्मन से क्या कहा? शिकायत की कि उसकी वाइफ के बारे में। जुम्मन ने गृह स्वामी के प्रबंध में दखल देना उचित नहीं समझा। उसने सोचा जो बोलती है वाइफ करीमन उसकी खाला को बोलती है तो बोलने दो, मैं करके मामलों में दखल अंदाजी करना उचित नहीं समझता हूँ। यानी वह खुद उसको जो जुम्मन ने ना जो उसकी खाला थी, जुम्मन को जब उसकी खाला ने बोला तो उसके वाइफ के बारे में, बट उसने कुछ ध्यान नहीं दिया, कुछ एक्शन नहीं लिया। कुछ दिन खाला देखिए कुछ दिन तक तो यूँ ही रो धोकर काम चलता रहा। यानी जब वो उसको बोलती थी उसकी वाइफ तो वो रोती थी। अंत में एक दिन खाला ने कहा, लेकिन कुछ दिन तो ऐसे ही वो चलती रही, लेकिन एक दिन क्या हुआ, अंत में एक दिन खाला ने कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निभाह नहीं होगा, यानी तुम्हारे साथ मैं गुजारा नहीं कर सकती। निभाह का अर्थ होता है गुजारा करना, लिख दीजिए साथ साथ गुजारा। निभाह का अर्थ होता है गुजारा करना। तुम मुझे रुपए दे दिया करो, तुम मुझे एक टाइम के रुपए दे दिया करो, मैं अलग पका खा लूँगी। यानी मैं परेशान हो गई हूँ, तुम मुझे कुछ रुपए दे दो और मैं उसको अलग पका खा लूँगी। मुझे तुम्हारे साथ रहना अब मुमकिन नहीं है। आगे देखिए, जुम्मन ने दृष्टा से उत्तर दिया, यानी कड़वाहट से उत्तर दिया, रुपए कहाँ क्या यहाँ फलते हैं, मतलब रुपए क्या बिकते हैं यहाँ पे। एकदम कड़क ने जवाब दिया कि रुपए कोई पेड़ पे उगते हैं या रुपए यहाँ पे पड़े हैं जो तुम्हें मिलेंगे। खाला बिगड़ गई, खाला का दिमाग खराब हो गया। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। पंचायत करने की यानी उन्होंने क्या किया? पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन बोले, हाँ ज़रूर पंचायत कर लो, फैसला हो जाए, मुझे भी रात दिन की ये खटपट पसंद नहीं है। उन्होंने बोला, हाँ पंचायत कर लो, आप चाहे कुछ भी कर लो, बड़ी बड़ी पंचायत बुला लो, मुझे भी अब परेशान हो गया हूँ इन लड़ाई झगड़ों से। ठीक है। एक दिन संध्या के समय, संध्या करता था शाम के समय, एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। पंचायत को बुलाया गया। जुम्मन शेख ने पहले से ही सारा प्रबंध कर लिया था। जुम्मन शेख ने क्या किया था? पहले से ही तैयारी कर रखी थी। 5 लोग बैठ गए, 5 लोग बैठ गए, पंचायत बैठी और बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की। बूढ़ी खाला ने क्या कहा? उनसे विनती की यानी रिक्वेस्ट की, पंचों आज 3 साल हुए मैं अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। यानी आज से 3 साल हो गए हैं मैंने अपनी सारी जायदाद जुम्मन के नाम लिख दी थी। खाला बोल रही है। जुम्मन ने रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। उस टाइम जुम्मन ने क्या कहा था? रोटी कपड़ा मैं लूँगा। साल भर तो मैं रो धोकर इसके साथ काटा, साल भर तो मैंने इसके साथ बहुत मुश्किल से काट लिया, पर अब सहा नहीं जाता। इसकी बीवी जो बोलती है वो मुझे अब सहा नहीं जाता। मुझे न पेट भर रोटी मिलती है न तन पे कपड़ा। यानी मैंने अपनी सारी जायदाद इसके नाम कर दी, फिर भी मुझे ना तो पेट भर रोटी मिलती है ना कोई कपड़ा। मैं बेसहारा हूँ, तुम लोग तो राह निकाल दो। मैं तो बेसहारा हूँ, तुम कोई ना कोई राह निकाल दो मेरे लिए। मैं तो बेसहारा हो गई, मेरे पास कोई चारा नहीं है जीने के लिए। अब तुम मुझे कोई ना कोई राह दिखाइए, सभी राह चलूँ, मैं पंचों की बात सिर माथे रख चढ़ाऊँगी। यानी आप जो भी हमारा दोगे हमें, लास्ट जो भी होगा वो मैं उस पर चलूँगी, जो भी आप परिणाम दोगे मैं उस पर चलूँगी। सरपंच किसे बनाया जाए, इस प्रश्न पर जुम्मन शेख और खालाजान में कहा सुनी तो हुई। सरपंच किसे बनाया, इस प्रश्न पे जुम्मन शेख और खालाजान कुछ कहा सुनी हो गई। यानी सरपंच किसको बनाया जाए, जुम्मन में और खाला में आपस में लड़ाई हुई। अंत में खाला बोली, बेटा पंच न किसी के दोस्त होते हैं न किसी के दुश्मन। यानी पंच तो न तो किसी के दोस्त होते हैं न किसी के दुश्मन। तुम्हारा किसी पे विश्वास न हो तो जाने दो, अलगू चौधरी को तो मानते हो, लो उन्हीं को सरपंच मानते हो। यानी हम लोग तो किसको पंच बनाए किसको नहीं, हर एक पे विश्वास करना जरूरी नहीं है। जुम्मन शेख और खाला आपस में बात कर रहे थे, लेकिन जब खाला ने बोला कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है, अलगू चौधरी, उसको ही मैं सरपंच बना देती हूँ। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे, परंतु के मन के भाव को छिपाकर बोले, चलो अलगू चौधरी ही सही। यानी आनंद से तो फूल उठे, यानी मेरा फ्रेंड है, मेरा ही मानेगा, लेकिन मन के भाव को छिपाकर बोल उठे, चलो सही है। सर अलगू चौधरी सरपंच हुए। उन्होंने कहा, शेख जुम्मन हम तुम पुराने दोस्त हैं, मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो। अलगू चौधरी ने क्या कहा कि देखिए हम तुम पुराने दोस्त हैं, लेकिन मैं सच का साथ दूंगा। मैं तुम्हारी बूढ़ी खाला और तुम्हारी जो बातें हैं
वो मेरी निगाह में यानी आंखों के सामने है। जुम्मन ने कहा, खुदा गवाह है, आज तक मैंने खालाजान को कोई तकलीफ़ नहीं, यानी मेरा खुदा गवाह है कि मैंने अपनी खालाजान को कोई तकलीफ़ नहीं दी है। अलगू चौधरी ने जुम्मन से जिराहत शुरू किया, यानी बहस शुरू की। जुम्मन चकित थे, यानी वो चकित रह गए कि अलगू को क्या हो गया। अलगू तो सच का साथ दे रहा था, लेकिन वो चकित रह गया कि ये मेरा अपोजिट कैसे बोल रहा है। ठीक है, अभी तो ये मेरे साथ बैठे थे, यानी अभी तो ये मेरे साथ बैठे थे, अब इतने पर्सन मुझसे क्यों पूछते हैं। यानी बिल्कुल अब जब कोई फ़ैसला लेना है तो बिल्कुल क्वेश्चन पूछेंगे कि आपने किस तरीके का व्यवहार किया। तो वो पूछ रहा है कि मतलब ये तो मेरे साथ बैठता उठता है। जुम्मन पूछ रहा है, बोल रहा है, मन ही मन सोच रहा है कि ये तो मेरे साथ बैठते उठते हैं, फिर भी इन्होंने इतना पर्सन मुझे क्यों पूछ रहे हैं। कि अलगू ने फैसला जुम्मन से, पंचों ने इस मामले पर विचार किया है। पंचों ने क्या कहा है, इस मामले पर विचार किया। उन्होंने ये सूचित मालूम हुआ है कि खालाजान को माहावर खर्च दिया गया है। खालाजान को क्या दिया गया है, 1 महीने जो रहने के लिए खाना पीना है वो दिया गया है। बस यही हमारा फैसला, अगर खर्चा देना मंजूर न हो तो रजिस्ट्री रद्द कर दी जाए। जो पहले जुम्मन के नाम से रजिस्ट्री करवाई थी, या तो खालाजान को रहने वाले को खर्चा दो, नहीं तो फिर उस रजिस्ट्री को कैंसिल करवा दो। ठीक है, फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गया। क्या हुआ है कि उसने सोचा या तो रजिस्ट्री जो जायदाद दी थी, रजिस्ट्री नाम करवाई थी, उसको या तो रद्द कर दो या फिर खालाजान को खाना पीना देते रहो हमेशा। अलगू के फैसले को सभी लोग प्रशंसा कर रहे थे, यानी अलगू चौधरी जो जुम्मन का फ्रेंड था उसकी जो तारीफ़ कर रहे थे सभी लोग, प्रशंसा। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी। क्या किया, अलगू और जुम्मन की जो फ्रेंडशिप थी बरसों से चली आ रही थी, उससे जड़ से हिला दी। जुम्मन को ये फैसला आठों पैर खटकने लगा, यानी जुम्मन को ये फैसला चुभने लगा कि अलगू चौधरी जो मेरा फ्रेंड है उसने ये कैसा फैसला लिया है। वे इस ताक में था कि किसी तरह अलगू से बदला लेने का अवसर मिले, यानी अलगू से कभी ना कभी किसी न किसी तरह बदला ले वो। ऐसा अवसर जल्द ही जुम्मन के हाथ आया। ऐसा अवसर क्या हुआ है, जुम्मन के हाथ आया। वो वैसे भी अलगू चौधरी से बदला लेना चाह रहा था। अलगू चौधरी बटेश्वर से बैलों की बहुत अच्छी जोड़ी मोल ले आए थे, यानी अलगू चौधरी क्या ले आए थे, एक बैल की जोड़ी लेके आए थे बटेश्वर से। देवयोग से जुम्मन की पंचायत के 1 महीने बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। क्या हुआ, संयोग से ही देखिए कि उस बैल का एक जोड़ा, मतलब जोड़ी होती है, उसमें से एक बैल मर गया। अबे अकेला बैल किस काम का, यानी अब अकेला बैल किस काम का, साथ ही जोतते हैं मिल के खेत बैल। तो उन्होंने 1 महीने में दाम चुकाने का वादा करके चौधरी से बैल खरीद दिया। उन्होंने क्या किया, जुम्मन ने अलगू से 1 महीने का वादा करके वह बैल खरीद लिया। अलगू समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे रंगेदने, न चारे की फिक्र न पानी की। वे दिन में 3-4 खेपे करने लगे। एक दिन साहू जी ने दूना बोझ लाद दिया। जो साहू जी थे, साहू जी साहूकार होते हैं जो वर्क करते हैं नीचे, उन्होंने उस भेड़ को ना तो एक दिन में खाना दिया ना कोई पीना, और उस पर ज़बरदस्त काम करवाया, उसको एक दिन में कहीं खेत जुतवाया। ठीक है, बैल ने जोर लगाया, आधे रास्ते में ही धरती पे गिर पड़ा। बेचारा बैल ना खाने को मिल रहा था ना पीने को, और वर्क काम पे काम करवाया जा रहा था, तो ना आधे में रास्ते में ही क्या हुआ, गिर पड़ा। ऐसा गिरा कि फिर उठा ही नहीं, ऐसा गिर गया कि फिर उठा ही नहीं, उसमें हिम्मत ही नहीं थी। इस घटना को कई महीने बीत गए। इस घटना को क्या हुआ, कई महीने। अलगू जब बैल का दाम मांगते गया, अलगू क्या हुआ है, अब वह जुम्मन से दाम मांगते, तब साहूवाइन दोनों ही झल्ला उठते। साहूवाइन यानी जो जुम्मन और उसकी वाइफ दोनों ही झल्ला उठते, यानी गुस्से से कहते, मुर्दा बैल दिया है उसे, उसका दाम मांग, यानी आपने तो मरा हुआ बैल दिया है, उसका क्या दाम मांगने आए हो। इसी तरह कई तरह के झगड़े हुए पर साहू जी ने बैल का दाम नहीं चुकाया, यानी बहुत सारे झगड़े हुए, साहू जी ने बैल का दाम नहीं चुकाया। लोगों ने साहू जी को समझाया, साहू जी को समझाया, भाई पंचायत कर लो, यानी इस पे भी एक पंचायत बुला लो, जो कुछ तय हो जाए उसे स्वीकार कर लो, यानी जो पंचायत स्वीकार तय करे उसको ही आप स्वीकार कर लेना। ठीक है, साहू जी राजी हो गए तथा अलगू ने भी हामी कर भर ली। साहू जी भी क्या हुए, राजी हो गए, और अलगू ने भी हामी भर ली। इसमें साहू जी कोई थर्ड आदमी है, थर्ड पर्सन के बारे में बताया जा रहा है। उसी वक्त से नीचे पंचायत से फिर से एक पंचायत बुलाई गई। रामधन ने कहा, चौधरी बोलो किसको पंच मानते हो। अलगू ने कहा, समझू साही चुन लो, यानी समझू साहू को ही चुन लो।
किसको पंचायत बुलाया जाए, इसने बोला था चौधरी बोलो, यानी रामधन ने कहा, रामधन था जो साहू था, ठीक है। उसने बोला अलगू से कि किसको पंचायत बुलाया जाए, तो समझू साहू ही चुन लो। समझू खड़े हुए, वो खड़क कर बोले मेरी ओर से जुम्मन शेख, मेरी ओर से जुम्मन शेख, यानी एक साहू बोल रहा है मेरी ओर से कौन पंचायत में पंचायत बनेगा, जुम्मन शेख। और जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू का कलेजा धक धक करने लगा, यानी वह फिर से पंचायत आई इसमें अपोजिट। उन्होंने कहा ठीक है मुझे स्वीकार है, फिर भी उसने बोला मुझे स्वीकार है। सरपंच का आसन ग्रहण करते हुए जुम्मन ने अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा किया। सरपंच का आसन जुम्मन ने क्या कहा, अपने जिम्मेदारी का भाव लिया। उन्होंने सोचा मैं इस समय न्याय के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ, यानी सबसे ऊंचे पद पर बैठा हूँ, न्याय करने के लिए बैठा हूँ पंचायत में। सत्य से जो भर भी टलना मेरे लिए उचित नहीं, यहाँ जो भी सच है उसका ही साथ देना है, वो मेरे लिए उचित नहीं है। पंचों से ने दोनों से सवाल जवाब शुरू किए। बहुत देर तक दोनों अपने अपने पक्ष का समर्थन कर रहे। पंच जो भी थे दोनों की ओर से उन्होंने अपने अपने क्वेश्चन किए, दोनों ने अपने अपने पक्ष का समर्थन किया, ठीक है। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया है। समझू को उचित है कि बेल का पूरा दाम दे। जिस समय उन्होंने बेल लिया तो उस समय उसे कोई बीमारी नहीं थी। बेल की मृत्यु केवल इस कारण है कि उससे बड़ा कठिन परिश्रम लिया गया, उसके दाने चारे का प्रबंध नहीं किया गया। अलगू चौधरी फूले ने समाया और खड़े हुए और जोर से बोले पंच परमेश्वर की जय। साथ ही सभी लोगों ने दोहराया, यानी वापस बोला पंच परमेश्वर की जय। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू चौधरी के पास है और उससे गले से लिपट गए। अलगू रोने लगे। इस पानी से दोनों बेलों के दिलों का मेल जुड़ाया। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर से हरी हो गई, यानी फिर से दोनों मित्र हो गए। देखिए कैसे अलगू चौधरी और जुम्मन शेख एक दूसरे से मित्र थे, फिर उन्हें दोनों में लड़ाई हुई, फिर दोनों वापस अपने एक हो गए इन बेलों की मदद से। एक बेल अलगू चौधरी, जुम्मन शेख जब अलगू चौधरी की जगह यानी उसी पंच पर बैठा तो उसने इन्हें हमेशा सत्य का साथ दिया, ठीक है। यानी उसके मन में कुछ ऐसा तो आया था भाव, लेकिन फिर भी उसने सच का साथ दिया और फिर से दोनों में बेलों के माध्यम से मित्रता बढ़ गई। आज के लिए इतने इस लेसन के आपको शब्दार्थ कर लेने हैं जो पेज नंबर 21 पे दे रखे हैं। क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।